तो ये कॉलिजन चैप्टर से क्वेश्चन है जो कि नीट और जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आप नीट में, जेई एडवांस में या जेई मेंस में आपको मिलेंगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज बाउंसिंग डाउन ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर। ठीक है, एक स्टेयर पहले बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ई। ठीक है ना, देखिए यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई कहने का मतलब क्या है ना, कि ये इंटरमीडिएट कॉलिजन हो गया है ना। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होता है, और एक इंटरमीडिएट कॉलिजन होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि बॉल जिस हाइट से आएगा ना, वो कॉलिजन के बाद उसी हाइट तक चला जाएगा, तो इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है कि बॉल अगर किसी हाइट से आ रहा है लेकिन वो गिरने के बाद वो उठेगा नहीं ऊपर की ओर, है ना, वो उसी ग्राउंड से चिपक जाएगा, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। और जो इंटरमीडिएट कॉलिजन होता है उसमें कुछ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है, तो उसमें क्या होता है कि जिस हाइट से जा रहा है ना, वो कॉलिजन के बाद वो जो है ना वो कुछ कम हाइट जाता है। जो पहले मान लीजिए 10 मीटर से गिर रहा है तो 8 मीटर तक ही जाएगा या 9 मीटर तक कुछ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, उसी हाइट तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज डी। देखिए इसकी हाइट दी गई है यहाँ पे, वो कितनी है, डी है। ठीक है ना, ये हर स्टेप की हाइट जो है वो डी दे दी गई है। एंड द बॉल इज डिसेंड 1 स्टेप ईच बाउंस। हर इस बाउंस के बाद जो है ना, जैसे यहाँ से जो बॉल चला ना, वो हर बाउंस के बाद जो है ना एक स्टेप नीचे गिरता है। ऐसा नहीं कि 2 स्टेप नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं कहा है, एक ही स्टेप नीचे गिरता है। तो ये बॉल यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर कुछ उठेगा ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आकर गिरेगा। ठीक है ना, ये बोला है। आफ्टर ईच बाउंस इट रिबाउंड टू हाइट एच एबव द नेक्स्ट लोअर स्टेप। ये जो लोअर स्टेप है ना, जैसे यहाँ से चला और उसके लिए लोअर स्टेप है, इससे कितना हाइट ऊपर गया है, वो एच हाइट ऊपर गया है। मतलब ये हाइट जो है ना आपकी वो एच है। ठीक है ना, ये एच हाइट है। तो ये अगर एच हाइट है तो समझिए कि जब ये उठा था यहाँ से ना, तो कितना हाइट ऊपर गया था, ये वाली हाइट कितनी हो गई, ये वाली जो हाइट हो जाएगी वो एच माइनस डी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, कि जैसे अगर आप समझिए कि यहाँ से अगर वो गिरा होगा तो यहाँ से कुछ आया होगा यहाँ तक, है ना, तो पहले एच हाइट नीचे आया होगा और फिर एच माइनस डी हाइट ऊपर गया होगा, है ना। यहाँ से देखिए एच हाइट नीचे आया, ये कहाँ तक आया है, एच हाइट नीचे आया, और जो गया है जो हाइट है वो कितना है, एच माइनस डी गया है। ये है ना, ये हाइट हो गई। टोटल एच में से आप डी माइनस कर दे तो एच माइनस डी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है और आपको वही एच और डी में जो है ना रिलेशन बताना है, और ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए यही आपका डायग्राम था कि यहाँ से बॉल चला है, ठीक है ना, ये आपका बॉल कुछ यहाँ से चला है, यहाँ से चला है, और यहाँ से यहाँ तक गया है, और फिर यहाँ से जाने के बाद फिर वो यहाँ आया है ना। तो देखिए बॉल जो यहाँ से उठा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये डिस्टेंस जो है आपकी वो h माइनस डी है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस सब का नाम दे देते हैं। चलिए इसका नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम बी दे दिए, इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। तो देखिए बॉल बी से सी तक आया है तो कितना हाइट चला है, कितना डिस्टेंस चला है, वो एच चला है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग लगाएं तो जो बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगा वही सी पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बी और सी के लिए लिख रहे हैं, पहले हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, बी से सी के लिए। तो जो आपका बी पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी हो जाएगी, एम जी और एच, है ना। इस स्टेप से जैसे सी से कितने हाइट ऊपर है, वो एच हाइट ऊपर है, तो एम जी एच इज इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, हाफ एम इंटू वेलोसिटी का, या इसको यू लिख लेते हैं, यू का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आकर बॉल सी पे टकराएगा वो वेलोसिटी कितनी है, यू है। तो यहाँ से देखिए एम से एम आप कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए तो कितना आ रहा है, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ से u की वैल्यू निकल के आ जाएगी √2gh। ठीक है ना। तो ये जो u वेलोसिटी है इस किस पॉइंट की वेलोसिटी है, इसी पॉइंट की वेलोसिटी है ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh। इस वेलोसिटी से बॉल इस स्टेप पे टकरा रहा है ना, कोलाइड कर रहा है।
इसके बाद जो उठेगा वो कितना हाइट ऊपर जाता है, h माइनस डी हाइट ऊपर जाता है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कॉलिजन में कि अगर ये बॉल कहीं से यहाँ से आया है, ऐसा है ना, और यहाँ पे ग्राउंड पे आकर यहाँ पे कोलाइड किया है, तो अगर ये वाली वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी u है और कोई इंटरमीडिएट कॉलिजन हो रहा है, तो जो ऊपर उठता है वो EU से उठता है ना। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो टकराने वाली वेलोसिटी है ना, कोलाइड करने वाली जो वेलोसिटी है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतने वेलोसिटी से ऊपर उठता है। तो जब ये फिर बॉल यहाँ C से उठकर D तक जाएगा ना, तो अब हम लोग C से D के लिए लिखते हैं। यहाँ पे देखिए C से D के लिए लिखते हैं, ठीक है ना, C से D के लिए। तो C पे देखिए, C पे जब ये उठेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, EU हो गई है ना। तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखे C का, तो C पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m और इंटू EU का स्क्वायर इज इक्वल टू mg, और हाइट कितना ऊपर जा रहा है, h माइनस डी हाइट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए h माइनस डी, ठीक है। अब बस यहाँ को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से h और d में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m, EU का स्क्वायर करें तो e स्क्वायर, और u का स्क्वायर देखिए यही है ना, u का स्क्वायर यही वाला वैल्यू है, यही पुट होगा यहाँ पे 2gh, कितना है 2gh, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर क्या लिखेंगे हम लोग, mgh माइनस डी है ना, h माइनस डी। अब देखिए m और g से तो यहाँ पे m और g कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या रह गया, इस 2 से देखिए ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया यहाँ देखिए, तो e स्क्वायर h इज इक्वल टू h माइनस डी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को h और d में रिलेशन चाहिए, और ऑप्शन जो आपका था ना वो कुछ इस तरीके का था कि h है लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में आपको d का टर्म है, ठीक है ना। तो हम लोग लेफ्ट साइड में h को ले आते हैं, तो ऐसा करते हैं ना कि इसी को हम लोग इस साइड ले जाते हैं, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h माइनस ई स्क्वायर h, और यहां से अगर आप h कॉमन ले ले तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी हो गया। तो h इज इक्वल टू अब देखिए कितना आ रहा है, d अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर आया है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका यहाँ पे, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसको।